हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर को, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है विश्व राजनीतिक में शीत युद्ध का दौर। ठीक है, इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चलिए हम लोग देखते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है ना। तो दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है बताइए। दो ध्रुवीयता का अर्थ होगा आपको अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व का प्रत्यय। यानी कि ऐसा हुआ था जब आपको 1945 से लेकर के 1991 तक, है ना, 1991 के बीच ये दो महाशक्तियां हुआ करती थी, आज भी हैं। कौन कौन? अमेरिका और रशिया। इन दोनों के बीच ना शीत युद्ध का दौर चालू हुआ था। ठीक है, 1945 से 1971 के बीच। इसी को बोलते हैं हम लोग दो ध्रुवता का अर्थ। दो ध्रुवता का मतलब यही होता है कि दो राष्ट्र जो है ना उनके बीच प्रतिस्पर्धा लगा हुआ रहता। इसी को बोलते हैं हम लोग। भाई किसके किसके बीच था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव शैथिल्य का दौर कब से कब शुरू हुआ था? तनाव शैथिल्य, देखिए क्या हुआ, जैसे शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध जो है ना प्रारंभ आपको हुआ था 1945 से 1991 ईस्वी में। क्या हुआ? समाप्त हो गया था। ठीक है, जैसे शीत युद्ध का दौर चालू हुआ था तो इस क्या होता था कि मतलब दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, और एक अमेरिका का ग्रुप था जिसे हम लोग नाटो बोलते हैं, और एक सोवियत संघ का ग्रुप था जिससे हम लोग वर्साई की संधि के तहत हुआ था, तो इसलिए वर्सा या वर्साई संधि के तहत उसका नाम था। ठीक है, तो ज्यादातर रूस के सब फेवर में थे और कुछ लोग अमेरिका के फेवर में थे। ठीक है, तो उसी के बीच क्या हुआ था कि इस दबाव को कम करने के लिए, युद्ध किसी के साथ नहीं हो रहा था, मतलब आर्थिक रूप से किसी को कमजोर करना या अब किसी पर प्रतिबंध लगा देना, है ना, दूसरे देशों के साथ उसकी दुश्मनावट बढ़ा देना, व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, दोनों देश को कोई इसके साथ कर रहा है कोई इसके साथ कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग शीत युद्ध। यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां युद्ध ना हो लेकिन युद्ध का माहौल बना हो, उसमें देश को घटी हो, आर्थिक व्यापारिक सांस्कृतिक सभी तरह से उसको क्या होती है, क्षति होती है, उसी को बोला जाता है शीत युद्ध, है ना। इसका दौर कब से कब था? तो 1945 से 1991 के बीच में हुआ था। जैसे ही इस 1945 में इसको प्रारंभ किया गया था, और 1991 ईस्वी में जो आपको सोवियत संघ है, जिसे हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते थे, वो 11 भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, यानी सोच सकते हैं कि आज भी विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन है? तो आपको रशिया है, रूस है ना, रूस। ठीक है, तो 11 भाग में टूटने के बावजूद इतना बड़ा है, तो सोच सकते हैं कि 1991 से पहले रशिया, जो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, वो कितना बड़ा देश हुआ करता हुआ था। तो अमेरिका के द्वारा शीत युद्ध को चालू किया गया था 1945 से 1991 के बीच में, और लास्ट एंड ऑफ डे क्या हुआ, उसको रशिया को तोड़ ही दिया गया। कितने भागों में? 11 देशों में उसको तोड़ दिया गया। यूएसएसआर को 11 भागों में तोड़ दिया गया था। तो तनाव शैथिल्य यानी शीत युद्ध के दौर में जो तनाव हो रही थी उसको स्थिर करने के लिए समय समय पर उसमें समझौते वगैरह, मतलब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या करते थे, एक नियम कानून बनाते थे। उस जो पहला नियम कानून बना था आपको तनाव शैथिल्य का, वो 1945 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो आपको हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। मतलब दो हिस्सों में बटी गई थी, एक यूएसएसआर का ग्रुप था, एक अमेरिका का ग्रुप था। तो वो लोग बहुत सारे देशों पर दबाव बनाना चल के, तो कुछ देशों ने मिलकर, जिसमें हमारा भारत भी था, अपना भारत भी था। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप का निर्माण किया जिसको बोलते थे गुट निरपेक्ष। नहीं हम आपके पास फेवर में रहेंगे ना हम उसके फेवर में रहेंगे, हम दोनों के साथ अच्छे व्यवहार बनाए रहेंगे, उसी को बोला जाता था गुट निरपेक्ष। उसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 ईस्वी में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो अभी बताया आपको वर्षा संधि, जिसे वर्साई संधि भी बोला जाता है। जैसे कि अमेरिका का ग्रुप होता था, वो होता था नाटो, अभी भी है
नाटो। और रशिया का जो ग्रुप होता है, यूएसएसआर का ग्रुप होता था, उस ग्रुप का नाम था वर्सा संधि। क्या था? वर्सा संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पे आएंगे। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया था? यानी कौन से गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था जिसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ये आपको थी 1973 में जो हुआ था सम्मेलन, जिसका नाम था एलिजार्स सम्मेलन। एलिजार्स में हुआ था, इसलिए उस सम्मेलन का नाम क्या कर दिया था? एलिजार्स सम्मेलन कर दिया गया था, जो कि आपको 1900 कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष का तो मेन मकसद यही था कि हम कोई ग्रुप में नहीं जाएंगे, लेकिन इस जो सम्मेलन हुआ था, जो 1973 में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या क्या विशेष तौर पर दिया गया? तो आर्थिक व्यवस्था, जो कि गुट निरपेक्ष में जितने सारे देश थे उन लोगों ने अपने बारे में सोचने के लिए आर्थिक व्यवस्था को कैसे मतलब शीत युद्ध से बच करके कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर चर्चा हुई थी 1973 के सम्मेलन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तनाव शिथिल का दूसरा चरण कब हुआ था? ठीक है, दूसरा चरण ये आपको समाप्त हो गया था 1991 ईस्वी में। पहला चरण हुआ था 1945 ईस्वी में और समाप्ति हो गई थी 1991 ईस्वी में। इसी में क्या हुआ था? यूएसएसआर टूट गया था। तो बोल रहा है दूसरे चरण की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो दो ही थे, दो ग्रुप में ही चलवे करता था। एक अमेरिका का नाटो ग्रुप था और यूएसएसआर का वर्षा की थी, है ना, वर्षा संधि वाला थी। तो इसमें ना आपको बताना है कि दूसरे जो अथी हुआ था उसको कम करने के लिए, मतलब शीत युद्ध को कम करने के लिए, तनाव शिथिल का दूसरा चरण को कम करने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है आपको सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, यानी यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? गोबार्चो थे, जो कि मतलब शीत युद्ध को कम करने के लिए दूसरी बार जो है ना अमेरिका से क्या किए थे? वार्तालाप वगैरह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, G77 है ना, G77 का आश्रय दुनिया के किन देशों से है? मतलब G77 जो है इनका संबंध किन दुनिया के देशों से है? तो आपको है ये कौन? विकासशील देशों से। कौन से देश से है? विकासशील। इसका गठन 1977 में हुआ था। G7 की जो गठन हुआ था, G77 की जो गठन हुआ था वो हुआ था 1977 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें विकासशील, जैसे देश की कैटेगरी बनाई गई है, एक आपको विकसित, एक विकासशील और अविकसित। तो हम लोग का जो भारत है वो विकासशील देश में ही आता है। तो ये G7 का हुआ था। G7 का सम्मेलन का गठन कब हुआ था? तो 1977 में आपको हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखा आलोचना किया था? यानी पाकिस्तान के कौन से ग्रुप में शामिल होने पर? अमेरिका का एक ग्रुप था जिसका नाम था, क्या था? सीटो, है ना। सीटो में शामिल होने पर भारत ने क्या किया था? कड़ी प्रतिबंध दिया हुआ था कि मतलब कि इसको शामिल नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर। नाटो या सीटो किसी में भी शामिल नहीं होने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मतलब अमेरिका शुरू से ही क्या था? सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा था और आज भी सुपर पावर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब हुआ था? यानी संयुक्त राष्ट्र का जो है ना व्यापार, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन
कब हुआ था? तो ये सम्मेलन आपको हुआ था 1964 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का व्यापार और विकास दोनों क्या हुआ था इस सम्मेलन में स्थापित हुआ था। कब? 1964 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा था? यानी जो ना एक थी अमेरिका के ग्रुप का जिसको नाटो बोलते हैं, एक था यूएसएसआर का ग्रुप, ठीक है, जिसे वर्षा बोलते हैं या वर्षा की संधि बोलते हैं ना। तो जो अमेरिका वाले ग्रुप था उसका तो पश्चिमी देशों का वो अलग था, और जो रशिया वाला था ये समाजवादी थी, है ना। तो इस ग्रुप से सबसे पहले निकलने वाला देश कौन था? तो ये आपको थी अमेरिका के दबाव में कहिए या जो भी कहिए, यही देश था। कौन? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो है ये यूएसएसआर की ग्रुप को छोड़ने वाला पहला देश था, है ना। कौन था? यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ठीक है, तो देखिए नाटो में जो अभी है ग्रुप, नाटो में ऐसा है कि कोई जितने सारे मेंबर उसमें सदस्य देश हैं, कोई एक देश पर कोई दूसरे बाहर देश दूसरे देश वाले आक्रमण करते हैं, वो सारे मिल करके उस पर क्या करते हैं? हमला करते हैं, है ना। तो इसका विरोध सबसे पहले किसने किया था? ये आपको किया था फ्रांस ने। फ्रांस ने बोला कि नहीं ये तो सही नहीं है। अभी आपको रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी नाटो में जाने के चलते ही हुआ है, ठीक है। जो यूएसएसआर का जो बगल वाला यानी रूस के जो बगल का कंट्री है वो है आपको यूक्रेन, जिसे रोटियों की गेहूं का उसको तो ऐसे बोलते हैं ना, उसको सबसे ज्यादा गेहूं विश्व में वहीं पे होती है, ठीक है। तो वो ना अमेरिका के बहकावे में जाने जा रहा था नाटो में, ठीक है। तो इसके विरोध में क्या करना, जाने से पहले वो चला जाता तो फिर रशिया कुछ नहीं कर सकता था। तो चला जाने से पहले जैसे वो घोषणा किया उससे भी क्या हुआ, दोनों के बीच युद्ध हुआ, आज भी युद्ध चल रहा है।